हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2014 में पब्लिश हुई बुक हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसके ऑथर हैं चेतन भगत, जो कि एक फेमस इंडियन राइटर हैं। दोस्तों, ये एक रोमांस फिक्शन बुक है जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि एक ट्रू लव पर बेस्ड है। इस कहानी में माधव नाम का एक बिहारी बॉय होता है, जो कि एक सीधा साधा लड़का होता है। माधव इंग्लिश में बहुत वीक होता है, लेकिन वह बास्केटबॉल का एक अच्छा प्लेयर होता है, जिसकी वजह से ही उसे दिल्ली के संत स्टीफन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक वेल एजुकेटेड फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली दिल्ली की लड़की होती है। ये दोनों साथ में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन माधव रिया को प्रपोज कर देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहता है, लेकिन रिया मना कर देती है और माधव से सिर्फ उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहती है। माधव को रिया की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इससे नाराज होकर रिया उसे छोड़कर चली जाती है और उससे फिर कभी बात नहीं करती। एक साल बाद रिया अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रोहन, जो कि लंदन में रहता है, उससे शादी कर लेती है और वहीं सेटल हो जाती है। रिया को खो देने के बाद माधव का दिल्ली में मन नहीं लगता और वो वापस बिहार आकर अपनी मदर का स्कूल चलाने लगता है। स्कूल की कंडीशन खराब होने की वजह से माधव लोकल एमएलए से मदद मांगता है, लेकिन उसे वहां से कोई भी मदद नहीं मिलती। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि दुनिया के रिचेस्ट मैन बिल गेट्स बिहार के कुछ स्कूलों में विजिट करने वाले हैं। ये सुनकर माधव खुश हो जाता है और बिल गेट्स से अपने स्कूल के लिए फंड मांगने की पूरी कोशिश में लग जाता है। यहाँ उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक अच्छी इंग्लिश स्पीच तैयार करने में होती है। अच्छी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए माधव कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर काटने लगता है। एक दिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर उसे रिया दिखती है, जिसे देखकर माधव बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी उससे मिलने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। रिया भी माधव को देख लेती है और वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। रिया माधव को बताती है कि उसका रोहन से डाइवोर्स हो चुका है। माधव भी रिया को बिल गेट्स की विजिट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रिया माधव को इनकरेज करती है और स्पीच तैयार करने में माधव की बहुत मदद करती है। बिल गेट्स की विजिट वाले दिन माधव की सक्सेसफुल स्पीच के बाद रिया उसके नाम एक लेटर लिखकर उसे बिना बताए कहीं चली जाती है। वो लेटर माधव को मिलता है, जिसमें रिया ने लिखा होता है कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। ये पढ़कर माधव होपलेस हो जाता है और रिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिया इंडिया छोड़कर कहीं और जा चुकी है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन माधव को पता चलता है कि रिया को कोई कैंसर नहीं था। उसने लेटर में अपने कैंसर की बात झूठ लिखी थी। रिया अभी भी जिंदा है और न्यूयॉर्क में रहती है। ये जानकर माधव रिया को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। तो क्या न्यूयॉर्क जाकर माधव रिया को ढूंढने में कामयाब हो पाता है या उससे बिना मिले इंडिया वापस आ जाता है? ये जानने के लिए दोस्तों आपको इस बुक की पूरी कहानी पढ़नी होगी। मैं इसका स्पॉइलर देकर आपका इंटरेस्ट कम नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये एक इजी रीडिंग ट्रू लव स्टोरी बुक है, जिसमें बिहार, दिल्ली और न्यूयॉर्क जैसी जगहों को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इस बुक के बारे में कोई और डिटेल चाहते हैं या इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल A2B सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।